एटीट्यूड होना चाहिए। कि कॉलेज की कच्ची उम्र होती है और आदमी को वही समझ में आता है जो बाहर दिखता है। तो बहुत डिप्रेशन आता है सर, आप मानो ना मानो सर, ये यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है। सर मैं मोटी भी हूं, काली भी हूं, मेरी हाइट भी कम है सर, और सर बहुत गुस्सा आता है सर। क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉलेज में जो सुंदर लड़कियां हैं, जो लंबी पूरी हैं, जो गोरी चिट्टी हैं सर, वो सर सैटरडे बाहर चली जाती है, संडे बाहर चले जाती है सर। उनके बर्थडे पे कोई फूल भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई चॉकलेट आ रही है, किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी का फोन चल रहा है, रात को 3-3 बजे तक वो रजाई में घुस के बातें कर रहे हैं। हमें कोई फोन ही नहीं करता सर, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है सर, ना मेरा कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है सर। ऐसा गुस्सा आया, मैंने कहा एक मारूं इसके, और बोलूं पढ़ाई करने भेजा है पापा ने या ये सब करने भेजा है सर। बहुत डिप्रेशन आता है सर, आप मानो ना मानो सर, ये यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है। कितने यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है, कम ऑन टेल मी। तो देखिए ये लड़की कह रही है ये प्रॉब्लम है सर, और मैं इससे बिल्कुल रिलेट कर पाता हूं, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था मैं बात नहीं करना जानता था, मैं लोगों से मिलता नहीं था, मैं नेगेटिव कैरेक्टर था, मैं अपने पढ़ाई से पढ़ाई करता था, सिंसियर था बहुत ज्यादा, डर बहुत लगता था, ऐसे लगता था कि अपन कुछ कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में। और मुझे भी ये हीन भावना आती थी कि मेरे कुछ दोस्त जो अच्छे से बात कर पाते थे, वो लड़कियों से भी बात करते थे, वो उनके साथ घूमने भी जाते थे, और मेरे पास भी कोई लड़की आ जाती थी तो मैं सहम जाता था, डर जाता था, इससे कैसे बात करूं, ये खा तो नहीं जाएगी। क्योंकि यंग है तो डिस्ट्रैक्शन वो है। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, जैसे ही मैंने कॉलेज पार किया मुझे अच्छे गुरु मिल गए। थैंक गॉड कि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। थैंक गॉड कि मुझे इन चीजों पे ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला। थैंक गॉड, लाइफ बड़ी बोरिंग लगती थी उस समय, लेकिन थैंक गॉड कि ये नहीं हुआ। थैंक गॉड कि मुझे गुरु मिले, उन्होंने कहा बड़ा सोच। थैंक गॉड कि मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा अगर तू इनके पीछे भागेगा तो ये कब तुझे छोड़ देगी पता नहीं है, लेकिन तू अगर अपनी कामयाबी के पीछे भागेगा तो ये सब तेरे पीछे आ जाएगा, जो तू चाहेगा वो तेरे पीछे आ जाएगा। और इसीलिए आमिर खान साहब ने कहा है कामयाबी के पीछे मत भागो, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। जिस दिन काबिलियत बढ़ गई, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आज ये अगर बुढ़ापे में भी अक्षय कुमार किसी को प्रपोज कर दे तो वो लड़की कहेगी अपने पति को छोड़ूं तुम्हारे पास चलूं। आज ये बुढ़ापे में भी कोई भी चीज करने का सोच ले, 60 साल का हो गया, जितने 58, 60 साल के हो गए ये सलमान खान, अक्षय कुमार, लेकिन आज भी 20 साल की लड़कियों के साथ रोमांस कर सकते हैं ये, और इनको कोई कहेगा नहीं कि ये बूढ़ा है, क्योंकि इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है। अपने फील्ड में ये महारथी बन गए हैं, अपने फील्ड के ये बादशाह बन गए, अपने फील्ड में ये तोप बन गए हैं। और अपने फील्ड में तोप बनने के लिए क्या इन्होंने डिस्ट्रैक्शन दिखाया? नो। आज भी अक्षय कुमार कहता है 4 बजे उठ जाता हूं साहब, 4 बजे उठ जाता हूं, आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन करता हूं, 5 बजे से 7 बजे तक कसरत करता हूं, 7 बजे से 8 बजे तक नाश्ता वाश्ता करके रेडी हो जाता हूं, 9 बजे सेट पे पहुंच जाता हूं, 6 बजे शाम को पैकअप कर देता हूं, उसके बाद वॉक करता हूं, 7 बजे घर चले जाता हूं, बीवी बच्चों के साथ समय बिताता हूं, रात को 9 बजे बिस्तर। ये अक्षय कुमार है। हमें क्या दिखता है अक्षय कुमार ने मूवी में क्या किया? अरे मूवी उसका प्रोफेशन है, और एक प्रोफेशन के कारण, एक मूवी के कारण उसके अकाउंट में 100 करोड़ मिलता है। वो जो हरकतें करता है उसके कारण उसको हजारों करोड़ मिलता है। वो जो हरकतें करता है और हम उसको देख के उसकी हरकतें करने के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं। डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कई तरह के होते हैं। अर्जुन दुनिया में सबसे महान धनुर्धर बनना चाहता था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। कर्ण अर्जुन को बीट करना चाहता था, डिस्ट्रैक्शन। तुम क्या खुद चैंपियन बनने के लिए काम कर रहे हो, या तुम दूसरे को बीट करने के लिए अपनी ऊर्जा लगा रहे हो? अगर दूसरे को बीट करने के लिए लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। और कहीं ना कहीं अगर आप उस महान आदमी की तरह बनना चाह रहे हो, बस अपना पागलपन, अपना जुनून, मुझे उधर पहुंचना है, अपना विजन, मेरा वो विजन है, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं बस उसके अलावा कुछ दिखाई ना दे। यू नो, गुरुद्रोण ने कहा हे युधिष्ठिर तुम बाण चलाओ। युधिष्ठिर ने बाण मार दिया, जुप तैयार। क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया। और क्या दिखाई दे रहा है? पत्ते। और क्या दिखाई दे रहा है? तना। और क्या दिखाई दे रहा है? 4-5 फूल और पौधे। रख दो धनुष बाण, तुम चलाने लायक नहीं। दुर्योधन क्या दिखाई दे रहा है? साहब चिड़िया और आसपास टहनियां और आपके चरण। रख दो धनुष, तुम चलाने लायक नहीं। भीम क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया। और क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया के पंख। और क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया जिस डाल में बैठी है वो। और क्या दिखाई दे रहा है? उसके पंजे। रख दे धनुष, किसी काम का नहीं है तू। अर्जुन से पूछा
अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? बोले चिड़िया। और क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख। और क्या दिखाई दे रहा है? और कुछ नहीं दिख रहा है। चला दे बाण स्पा। हमको सब दिखाई देता है, इनको कुछ नहीं दिखाई देता है। हमारे फिक्स्ड माइंड सेट है, हमारा फिक्स्ड माइंड सेट है। हम में से हर एक आदमी को समझना है 3 चीजें। सबसे पहला, वी नीड टू से नो टू डिस्ट्रैक्शन। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि वी शुड हैव ए वेरी बिग गोल एंड लक्ष्य। गोल एंड लक्ष्य। और तीसरी चीज हम में से हर एक इंसान को ध्यान रखनी है, वो ये रखना है कि कोई भी इंसान नंबर 1 पोजीशन पे नहीं पहुंचा जब तक कि उसने नंबर 1 की तरह सोचा नहीं। सोच नंबर 1 होनी चाहिए। सोच में नंबर 2 नहीं आना चाहिए। सोच में ये नहीं आना चाहिए कि यार मैं कैसे बनूंगा। सोच में ये नहीं आना चाहिए मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। नंबर 1 की तरह सोचना है सिर्फ। और अगर उस फील्ड में नंबर 1 नहीं बन सकते तो वो फील्ड छोड़ दो। अगर आपको लगता है कंपटीशन बहुत है, पॉलिटिक्स बहुत है, और कोई प्रॉब्लम है और आप उसमें काम नहीं कर पा रहे हो, आप उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो उस फील्ड को, लात मार दो उस फील्ड को। हैव द एटीट्यूड ब्लडी लाइक अ विनर। एक विनर की तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, नहीं करेंगे सब। मुझे समझ में आ गया मैं नौकरी में नंबर 1 नहीं बन सकता, नौकरी छोड़ दी सर। मुझे समझ में आ गया ये जो मैं कर रहा हूं इसमें मैं ही नंबर 1 बनूंगा, इसीलिए इसमें रोज जान डाल रहा हूं, रोज जान डाल रहा हूं। क्योंकि कॉलेज की कच्ची उम्र होती है और आदमी को वही समझ में आता है जो बाहर दिखता है। बाहर लड़कों के पास बाइक है, हमें भी सिर्फ बाइक चलानी थी। थैंक गॉड पिताजी के पास पैसा नहीं था बहुत ज्यादा। उस समय तो नफरत होती थी इस सिचुएशन से कि पैसा नहीं है, लेकिन आज अच्छा लगता है। नहीं था उस समय नहीं था तो साइकिल पे जाना पड़ता था, कभी पैदल जाना पड़ता था। 6 किलोमीटर मेरा स्कूल था, 6 किलोमीटर कभी पैदल, 9, 10, 11, 12, 6 किलोमीटर कभी पैदल, कभी साइकिल पे, कभी लिफ्ट मांग के, कभी ऑटो से। जैसे तैसे हम लोगों ने 3-4 साल पढ़ाई की। और हिंदी मीडियम स्कूल, बातचीत करना नहीं आता, नेगेटिविटी भरपूर। मेरे पिताजी को समझ में आ गया बच्चा बिगड़ जाएगा। और स्कूल की छुट्टियां हुई, 10वीं क्लास हुई, 10वीं क्लास में गर्मी की छुट्टियां हुई। मेरे पिताजी ने मेरे को 3 महीने का टाइपिंग कोर्स करवा दिया। मेरे सारे के सारे दोस्त हिलते थे, सोते थे, मस्त रहते थे। मैं थोड़ा बहुत सुबह 6-7-8 बजे उठता था, नाश्ता वाश्ता करता था, 10-11 बजे फिर से 3-4 किलोमीटर सीखने जा रहा हूँ टाइपिंग, और वापस आ रहा हूँ 3-4 बजे। तब तक भयंकर थक जाते थे, थोड़ी देर रोज सोते थे, शाम को खेलते थे 1-2 घंटा और बढ़िया खेलते थे। और फिर रूल था घर में 8-9 बजे यानी पिताजी के पाँव रखने से पहले घर में होना ही होना है, नहीं तो जूते पड़ते थे। खैर हमने जूते पड़ने का कभी टाइम नहीं दिया क्योंकि मैं अच्छा आदमी था। पापा ने कह दिया कि भाई 9 बजे के पहले घर में आ जाना है। आ गए। रिस्क लेने की क्षमता 0 थी क्योंकि न मेरे पिताजी ने रिस्क लिया न मैंने रिस्क लिया। हम जिंदगी में कभी कुछ करना चाहते थे तो हमें पहले से ही हो जाता था। हम कभी किसी मेहमान के सामने बोलना चाहते थे या कभी गलती से बोल देते थे तो पीछे से डांट पड़ती थी, तेरे को ऐसे बोलने को किसने कहा, ये कोई बोलने का तरीका होता है। अच्छा नहीं बोलते थे तो डांट पड़ती थी, तुम तो गूंगे की तरह बैठे रहते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो। ज्यादा बोल दो तो प्रॉब्लम, कम बोल दो तो प्रॉब्लम, सही बोल दो तो प्रॉब्लम, नहीं बोलो तो प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम। तो हम भी सोच लेते थे कभी बोलना नहीं चाहिए। बहुत ही सोच समझ के, जिस चीज में 1000% श्योरिटी ना हो तब तक नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों यही लाइफ चल रही थी, यही लाइफ गुजर रही थी। लेकिन मेरे पिताजी को यह अच्छा था पता कि डिस्ट्रैक्शन इस बंदे को नहीं होना चाहिए। 12वीं का मेरा पढ़ाई हुआ, 12वीं का पढ़ाई होते ही उन्होंने कंप्यूटर कोर्स में लगा दिया, एनसीसी में भेज दिया। मेरे ऊपर इतना लोड डाल दिया मेरे पिताजी ने कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं भयंकर बिजी रहता था। और बस वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट शायद सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि इतने ज्यादा बिजी रहने के कारण कभी मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। सुबह मैं 5-5:30 बजे उठता, मेरी इनकम टैक्स की ट्यूशन होती या मेरी अकाउंट्स की ट्यूशन होती। सुबह 6 बजे से लेकर 6:45 तक वो ट्यूशन होती। उसके बाद 7 बजे मेरे पास आने जाने के लिए कहीं कोई कुछ नहीं था। एक बार उतनी दूर घर से निकल गए, बाग में बैठ के, बगीचे में बैठ के 2-3 घंटा पढ़ाई करते थे। 9 बजे से आपका स्कूल या कॉलेज शुरू हो जाता था, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका कॉलेज है। कॉलेज से घर आते, फटाफट खाना खाते। अच्छा कॉलेज भी अच्छा आदमी था ना तो हर पीरियड अटेंड करता था, चाहे टीचर कैसा भी पढ़ा रहा था अपन अटेंड करते थे। और फिर 2 बजे घर आते थे। 2 बजे घर आने के बाद खाना खाते थे, कंप्यूटर कोर्स में चले जाते थे। 3 बजे कंप्यूटर कोर्स में जाता था मैं। 2 घंटे की क्लास होती थी, 3 से 5, वो भी ऑल्टरनेट डे। एक दिन क्लास के लिए जाता, एक दिन प्रैक्टिस के लिए जाता। लेकिन मैं ये पागल था, पिताजी ने 2-2.5 लाख रुपए कैसे जैसे तैसे खर्च करे। तो मुझे एक ही चीज समझ में आती थी, पापा ने बताया था बेटा बहुत मुश्किल से ले रहा हूँ, पापा ने बताया था बेटा देखो उधार लेके ले रहा हूँ, पापा ने 1 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी थी वो बेच के जैसे तैसे मेरे और मेरी बहन की
पढ़ाई के लिए पैसा जुटाया था, 1-1.5 लाख का कर्ज लिया था, तो समझ में आ गया था कि यार अपन को ही ये कर्ज उतारना है। और जब ये समझ में आ गया तो कंप्यूटर क्लास 2 घंटे की होती थी, मैं 6 घंटे प्रैक्टिस करता था। कंप्यूटर क्लास जब शुरुआत हुई कंप्यूटर क्लास की, तो मैंने देखा एक इंसान ऐसा आया जिसको कंप्यूटर अवार्ड में मिला। क्यों? क्योंकि उसने 3 साल के कोर्स में सबसे ज्यादा टॉप किया। जब उसने 3 साल के कोर्स में सबसे ज्यादा टॉप किया तो मुझे लगने लगा एक दिन कंप्यूटर मैं इसी से लूंगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी पिताजी को बोलने की कि भैया कंप्यूटर दिलाओ। पापा नहीं दिला सकते थे कंप्यूटर उस समय, तो मैंने कहा कंप्यूटर दिलाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा इस इंस्टीट्यूट में नंबर 1 बन के अपन भी एक दिन कंप्यूटर अवार्ड में लेंगे। दोस्तों खैर इतने दिन तो रुकने का समय नहीं था, 6 महीने के अंदर ही रियलाइज हुआ कि कंप्यूटर तो जल्दी लेना पड़ेगा, तभी जाके हम नंबर 1 बन पाएंगे। कंप्यूटर लिया, नंबर 1 बने। मेरे टीचर थे OS प्रवीत कुमार, एंड OS प्रवीत कुमार बहुत सिंसियर थे। अर्पित दत्ता सर बहुत सिंसियर थे। श्रीनिवास सर हमारे कंप्यूटर सिखाने वाले बहुत सिंसियर थे। मैंने कहा इनके जैसा बनना है। पूरे इंस्टीट्यूट में सारे बच्चे, अगर पहला आदमी उनके माइंड में आता जिससे कि वो सवाल पूछ सकते थे, वो था टीचर। और टीचर तो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए अवेलेबल होते थे क्योंकि उनकी बैक टू बैक क्लासेस होती थी। उसके बाद सेकंड पर्सन सारे इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों के सारे डाउट सोल्व करने वाला मैं होता था। मेरे फोटोग्राफ्स छपने लगे, न्यूज़पेपर में आने लगा, मैं कंप्यूटर सेंटर का नंबर 1 स्टूडेंट बन गया। 3 साल में मैंने टॉप किया, और 3 साल में टॉप करने के बाद मुझे कंप्यूटर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इंस्टीट्यूट को खर्चा लगने लगा वो, और उन्होंने कंप्यूटर की जगह सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। हमें सर्टिफिकेट मिला, लेकिन हम टॉपर थे। उसके बाद तो नशा छा गया। दोस्तों, जब तक आप नंबर 1 नहीं बनते ना, तब तक नंबर 1 बनने का नशा होता नहीं। लेकिन जिस दिन आप नंबर 1 बन जाते हो, देखिए मैंने डिस्ट्रैक्शन को मेरे पिताजी ने खत्म किया, उसके बाद गोल बनाया कि क्या बनना है, नंबर 1 बनना है।